हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी परमाणु की तटस्थ अवस्था एवं उसकी उत्तेजित अवस्था के बीच ऊर्जा अंतर 3 × 10⁻⁻19 जूल है। इस संक्रमण के लिए आवश्यक फोटॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए 6.6 × 10⁻⁻34 मीटर, बी 3 × 10⁻8 मीटर, सी 1.8 × 10⁻7 मीटर, डी 6.6 × 10⁻7 मीटर। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी फोटोन की तरंगदैर्घ्य होती है उसमें जो ऊर्जा के साथ जो संबंध होता है उसमें हम यहाँ पर ऊर्जा अंतर ऊर्जा में अंतर को हम डेल डेल्टा ई से दर्शाते हैं। ई यहाँ पर हमारी एनर्जी है, ये बराबर होती है एच सी वाई की लेमड़ा। अब यहाँ पर जो हमारा एच है वो क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सी जो है वो हमारा प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो लेमड़ा है वो हमारी क्या है? तरंगदैर्घ्य होती है। तरंगदैर्घ्य जो हमें प्रश्न में पूछी गई है, और यह इसकी यूनिट जो होती है वो किस में होती है? इसकी इकाई मीटर में होती है। और हमें यहाँ पर प्रश्न में एनर्जी जो ऊर्जा है वो दी हुई है 3 × 10⁻⁻19 जूल। तो चलिए यहाँ से हम तरंगदैर्घ्य निकाल लेंगे। तो तरंगदैर्घ्य लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा? एच सी वाई की डेल्टा ई। अब एच का मान हमारा क्या होता है? एच का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी हमें कितनी दी है? प्रश्न में एनर्जी दी है 3 × 10⁻⁻19 जूल। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर लेमड़ा का मान प्राप्त है। जो लेमड़ा क्या है? हमारी तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर हमें तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है 6.6 × 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि जो हमारी तरंगदैर्घ्य होती है लेमड़ा उसकी यूनिट किस में होती है? मीटर में। तो यहाँ पर हमें हमारी तरंगदैर्घ्य कितनी प्राप्त होती है? 6.6 × 10⁻⁻7 मीटर। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया है 6.6 × 10⁻⁻7 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।